दोस्तों, बात तो मनु की हो रही थी और बीच में एक छोटी सी बात और आ गई। एक नहीं दो। डॉक्टर राधाकृष्णन की लिखी हुई एक किताब है द रिकवरी ऑफ फेथ। बहुत पहले पढ़ी थी। एक्चुअली मुझे किताब से ज़्यादा किताब में जो फुटनोट होते हैं उनको पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। एक फुटनोट था आज से 2000 साल पहले की एक किताब यात्रा वृत्तांत था, फिलोट्रास्टस इन हिज लाइफ ऑफ अपोलोनियस, चैप्टर 3.18 कोट किया था डॉक्टर राधाकृष्णन ने। बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट है क्योंकि वो हमारे उपनिषदों से जुड़ा हुआ है। हालांकि किताब जो है वो ग्रीस इसकी थी, अपोलोनियस की लाइफ के बारे में। क्या करता है, रिकॉर्ड्स दैट अपोलोनियस वंस केम अक्रॉस टू लर्नड मैन फ्रॉम इंडिया एंड आस्क्ड देम, डू यू नो योरसेल्व्स? द टू हिंदूज रिप्लाइड, if we know everything, it is because first we know ourselves. We would never have succeeded in acquiring wisdom had we not first acquired this self-knowledge. Apollonius, astonished at their reply, inquired further, what do you think you are? We are gods, they replied. And he said, why? For we are good men, was their answer. By good deeds we obtain union with God. मेरे को इतना अच्छा लगा कि मैंने वो किताब जो है वो नेट से ले ली, और जब मैं पढ़ रहा हूँ तो क्या देखता हूँ कि एम्फेसिस जो है वो दो लर्नड मैन हैं उसकी जगह वो उसकी जगह ही कर रहा है, और हिंदूज़ की जगह उसने ओमिट कर दिया है पूरा। वो जो ट्रांसलेशन है, जो नेट पे जो वर्शन लिखा है वो पेज 3.18 जो है, पेज 3 चैप्टर 3 कह लो। दिस पेज क्रिएटेड इन 1998, लास्ट मॉडिफाइड ऑन अक्टूबर 15, 2020। मतलब जो षड्यंत्र जो है हमारे हिस्टोरियंस और राइटर्स करते रहे हैं वो हमारे ही नहीं, जिसको भी मौका मिलता है वो बदल देता है उसको। उसमें क्या लिखा है, अपोलोनियस देन आस्क्ड हिम, वो दो हिंदूज थे लर्नड, whether they knew themselves also, thinking that he, like the Greeks, would regard self-knowledge as a difficult matter. But the other, वो दोनों की जगह अदर हो गया, contrary to Apollonius' expectation, corrected him and said, we know everything just because we begin by knowing ourselves. For no one of us would be admitted to this philosophy unless he first knew himself. अगर हम अपने आप को नहीं जानते तो हम बाकी चीज़ों को कैसे जानेंगे। डॉक्टर राधाकृष्णन ने जो है वो थोड़ा ब्रीफ कर दिया था, अगर हम उसको थोड़ा और आगे तक लेके जाते। He therefore resumed his question and said, and what view do you take of the soul? That replied the other, which Pythagoras imparted to you and which we imparted to the Egyptians. जो ज्ञान हमने इजिप्शियंस को दिया था वही जो है पाइथागोरस को मिला था और वही उसने आपको दिया था। 1st सेंचुरी एडी की लाइफ है ये इस बंदे की, और उसके बावजूद हमारे सारे इतिहासकार, हमारे ही नहीं पूरी दुनिया के लेफ्टिस्ट इस्लामिस्ट कभी नहीं मानेंगे। चलिए खैर, एक बात जो और बतानी थी आपको वो ये कि क्योंकि पोजीशन ऑफ वीमेन की बात हो रही थी तो हर जगह जो है सती की आलोचना की गई है और वीमेंस राइट्स की और वगैरह वगैरह करके इब्न बतूता ने चर्चा की है अपनी किताब में। हिंदुस्तानी जो आग में जलकर आत्महत्या कर लेते हैं उसके जो डिटेल्स हैं पेज 136, 37, 38
39, 40, 41 पे खूब डिटेल में उसने बताया है। क्या लिखता है? युद्ध में 7 काफिर मारे गए, इनमें से 3 की पत्नियां थीं। तीनों विधवाओं ने अपने आप को जला डालना निश्चित कर लिया। पति की मृत्यु के उपरांत पति का अपने आप को जला डालना बड़ा ही प्रशंसनीय कार्य समझा जाता है, किंतु यह अनिवार्य नहीं है। जब उन 3 स्त्रियों ने अपने आप को जलाना का निश्चय किया तो वे गाती बजाती रहीं और नाना प्रकार के खाने पीने तथा समारोह में व्यस्त रहीं। चौथे दिन प्रातःकाल प्रत्येक की सवारी के लिए घोड़े लाए गए। उन्होंने बहुत तारीफ की है उनकी। उन्होंने परंपरा को निभाया, नृत्य करती रही आभूषण पहन के, और सबके सामने जो है उन्होंने ढोल तथा तुरही बजाने वाले विधवाओं के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। आदमियों ने आग के सामने एक रजाई लगा दी जिससे स्त्रियां अग्नि से भयभीत ना हो जाएं। मैंने देखा कि एक स्त्री रजाई तक आई और उसे ज़ोर से आदमियों के हाथ से खींच लिया और मुस्कुराकर उनसे फारसी भाषा में कहा, मुझे आग से डराते हो? मैं जानती हूँ कि वह आग है, मुझे जाने दो। इसके उपरांत उसने अग्नि के सामने हाथ जोड़े और अपने आप को उसमें गिरा दिया। लोगों ने चिल्लाना प्रारंभ कर दिया और उच्च स्वर से कोलाहल करने लगे। मैं यह दृश्य देखकर मूर्छित हो गया और घोड़े से गिरने को था कि मुझे मेरे मित्रों ने संभाल लिया और मेरा मुख जल से विक्षिप्त करवाया गया, प्रक्षालित करवाया गया। मैं वहाँ से लौट आया। अब पहली बात तो ये है कि सती होना नियम नहीं था। दूसरी बात ये है कि इसमें आप आज के हालात में जब ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स की बात करते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ बाइबल कुरान तक जो है उनकी होली बुक्स में भी क्या हालत है। अभी हम जब आगे बात करेंगे तो दास महिलाओं की क्या हालत है, दासों की बात करेंगे जो जहाँ हमारे यहाँ शूद्र कहते हैं, तो वहाँ यूरोप में 20वीं शताब्दी तक भी क्या हाल होता है उसकी बात करेंगे। मैं कोई अनुमोदन नहीं कर रहा सती का, गलत है। ख़ास तौर से उस वक्त हमारी आबादी इतनी नहीं थी कि आबादी कम करने की ज़रूरत हो। मतलब हो सकता है कि उनमें से कई ऐसी रही होंगी जो विदुषियाँ रही होंगी, निश्चित है कई ऐसी रही होंगी जो समाज के लिए योगदान कर सकती थी। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि जो आपके फेमिनिस्ट ये बात वो बात, प्रताड़ना ये वो, हमारे यहाँ जो भी जैसा भी रहा है वो उन लोगों को अपने उद्देश्य के लिए खाली जो है उसकी व्याख्या करनी है, और जो बात पूरी की पूरी होनी चाहिए। हिंदुस्तानी इस प्रकार से अपने आप को जल में डुबा देते हैं। अधिकतर लोग गंगा नदी में डूब जाते हैं। इस नदी में ये लोग यात्रा करते हैं और शव की राख इसी नदी में ढालते हैं। उनका कथन है कि यह स्वर्ग की नदी है। जब कोई डूबने के लिए आता है तब वह उपस्थित जनों से कह देता है कि मैं किसी सांसारिक कष्ट अथवा निर्धनता के कारण ऐसा नहीं करता, वरना अपने गोसाई की प्रसन्नता के लिए करता हूँ। गोसाई इनकी भाषा में अल्लाह का नाम है। जब वह डूबकर मर जाता है तो उसको निकाल कर जलाते हैं और उसकी राख गंगा नदी में डाल देते हैं। पुरुष भी, हमारा काम ये रह गया है टुकड़ों टुकड़ों में बांट के समाज को इंसान समझने की तो ज़रूरत है नहीं, है ना। पुरुष समझिए, स्त्री समझिए, फिर ऊपर का वर्ण समझिए, नीचे का वर्ण समझिए, मंदबुद्धि समझिए, कुछ भी समझिए, वर्गों में बांटते रहिए बस। जितनी बात मनु ने कही महिलाओं के बारे में, वो मैं एक और वीडियो है विमेन देन एंड नाउ, उसमें मैं कह चुका हूँ। मुझे लगता नहीं कि दोहराने की ज़रूरत है, लेकिन एक पॉइंट और मनु ने जो कहा है, अध्याय 8 श्लोक 180, false charges on wife as also using bad words against her are criminal acts। आप बुरा व्यवहार करते हैं या आप शब्द बोलते हैं पत्नी के साथ, अपराध है वो। कुछ समझ आता है? अगला विषय जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बात जो जब आती है अनटचेबल्स की और शूद्रों की, इतना 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 कुछ कहा जाता है तो मुझे समझ नहीं आता। हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं था 19वीं शताब्दी तक, जबकि पूरी दुनिया में ये जितने भी कॉलोनियल पावर्स थी उनका माइंडसेट ही कॉलोनियल था, आज भी है। वही लोग ज़्यादा हल्ला करते हैं। बात जारी रखेंगे। थैंक यू।